फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। कांग्रेस की हुकूमत पर वजीर आजम मोदी की जानिब से की गई नुक्ताचीनी का वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने जवाब दिया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म पर सरगर्म रेवंत रेड्डी ने अपनी हुकूमत के कारनामों से वाकिफ करवाते हुए कहा कि इख्तिदार में आने के 2 दिन के अंदर हमने खवातीन को मुफ्त बस सफर की सहूलत फराहम की। राजीव आरोग्यश्री हेल्थ स्कीम के तहत हमने 10 लाख रुपए तक इलाज की सहूलत शुरू की। आरटीसी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत शुरू की गई। साल खत्म होने से पहले हमने उसे नाफिज किया। 22 लाख किसानों के लिए मुल्क में सबसे ज्यादा कर्ज माफी की गई। हमने सिर्फ 25 दिनों में 18,000 करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली की सहूलत फराहम की। बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में घरेलू पकवान गैस की कीमतें ज्यादा है। तेलंगाना में हम 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। सिलेंडर स्कीम से अब तक 43 लाख अफराद मुस्तफिद हो चुके हैं। हम बड़ी तादाद में जॉब प्लेसमेंट कर रहे हैं। हम ग्रुप इम्तिहानात बाकायदगी से मुनाकिद कर रहे हैं। 11 महीनों के अंदर 50,000 से ज्यादा मुलाजिमतों पर तकरीर की गई। तकरीरात के मामले में बीजेपी की हुकूमत वाली किसी भी रियासत के मुकाबले तेलंगाना आगे है। हॉस्टल के तलबा के डाइट और कॉस्मेटिक चार्जेस में 40% से ज्यादा इजाफा किया गया है और हमने मूसा नदी की निशात सानिया के लिए खुद को तैयार कर लिया है। हम आबी वसाइल को महफूज कर रहे हैं और मुस्तकबिल के शहर के लिए मास्टर प्लान को हतमी शक्ल दे रहे हैं। हम स्किल यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कायम कर रहे हैं। हम मरबूत रिहायशी स्कूल कायम कर रहे हैं। हम आवाम से किए गए हर वादे पर एक मुकद्दस अहद कर रखते हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे पर तनकीद की थी। उन्होंने कांग्रेस पर मैसेज के साथ पोस्ट की एक सीरीज में उन्होंने दावा किया कि पार्टी वादे करने पर बुरी तरह से बेनकाब हो गई। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में तरक्की की रफ्तार और मालियाती सेहत खराब से बदतर होती जा रही और वज़ीर आज़म के इस तनकीद वाले ट्वीट का जवाब रेवंत रेड्डी ने दिया है। डॉक्टरों ने खून का नमूना लिए बगैर मरीज को ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट दे दी। तफसीलात के मुताबिक कामारेड्डी के रहने वाले रामवा नामी एक मरीज को खे और इसहाल की शिकायत पर बांसवाड़ा एरिया हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था, लेकिन वो इस वक्त हैरान रह गया जब खून के नमूने की रिपोर्ट मरीज का खून लिए बगैर मरीज के लवाकिन के हाथ लग गई, जिस पर अस्पताल में मरीज के लवाकिन परेशान हो गए। चेल्लापल्ली पुलिस स्टेशन के तहत वेंकटा रेड्डी नगर में एक खड़ी कार में अचानक आग भड़क उठी। इस हादसे में इसी कॉलोनी के 2 बच्चे 4 साला जसविता और 6 साला महेश्वरी जख्मी हो गए। बच्चों को इलाज के लिए शहर के उस्मानी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुकामी लोगों से इस वाक़े के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा है कि त्यौहार के दौरान इस तरह का वाक़या पेश आना अफसोसनाक है। बादशाह पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है और तहकीकात शुरू कर दी। आदिलाबाद पुलिस ने मोटरसाइकिलों का सरखा करने वाले सारिक को गिरफ्तार कर लिया। टू टाउन सर्कल इंस्पेक्टर करुणाकर राव ने मुकामी टू टाउन पुलिस स्टेशन में मुनक़दा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केस की तफसीलात का इंकशाफ किया। उन्होंने बताया कि क्रांति नगर का साकिन 24 साला नारोवाड़े गंगाधर मोटरसाइकिलों की चोरी में मुलविस है। उन्होंने बताया कि आदिलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में चोरी की वारदातें अंजाम देने वाले नारवाड़े गंगाधर को मुकामी क्रांति नगर से हिरासत में लिया गया। उन्होंने बताया कि मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 3 मोटरसाइकिलें और 1 मोबाइल फोन जब्त करते हुए पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात की जा रही। उन्होंने बताया कि मुलजिम के खिलाफ माजी में आदिलाबाद की मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में मुकदमा दर्ज है। सर्कल इंस्पेक्टर ने वाज़ेह किया कि शहर की हदूद में चोरी और समाज दुश्मन सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए मुसल्लह इक़दामात किए जा रहे हैं। इस मौके पर SI विष्णु प्रकाश रमेश के अलावा दीगर पुलिस अमला मौजूद था। కేస్ మూమెంట్ ఉంటే అతన్ని పట్టుకొని విచారించగా
ఇక్కడ ఆ రోజు వరలక్ష్మి నగర్ దగ్గర దొంగతనం చేసినటువంటి బండి అతని దగ్గర నుంచి రికవరీ చేయడం జరిగింది. అతను చేసినటువంటి నేరాన్ని కూడా ఒప్పుకోవడం జరిగింది. అప్పుడు బండిలో గల సెల్ ఫోన్ కూడా అతను దొంగతనం చేయడం జరిగింది. సో అతన్ని ఎస్ఐ గారు వాళ్ళ సిబ్బంది అతన్ని విచారిస్తే అతను ఇవే కాకుండా ఇంకొక 2 బైకులు కూడా దొంగతనం చేసినట్టుగా ఒప్పుకోవడం జరిగింది. ఒకటి రిమ్స్ హాస్పిటల్ फूड पॉइजनिंग के वाक़े में खातून की मौत के बाद मुजरिमाना कत्ल के इल्ज़ाम में हैदराबाद में 6 मोमोज फरोश गिरफ्तार। फ़रोख्त कुनिंदगान पर मिलावट शुदा मोमोज फ़रोख्त करने का इल्ज़ाम है जो मुहल्लिक जहर देने के वाक़े का बाइस बने। बंजारा हिल्स में गिरफ्तारियां अमल में आई। हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में मुश्तबा फूड पॉइजनिंग की वजह से एक खातून की मौत और कई दीगर के अस्पताल में दाखिल होने के सिलसिले में 6 मोमोज फरोशों को गिरफ्तार किया गया जो बिहार के रहने वाले बताए गए हैं। गिरफ्तार शुदा अफराद को मुजरिमाना कत्ल के इल्ज़ामात का सामना है जो कि कत्ल के मुतरादिफ है। उन पर इल्ज़ाम है कि वो मुज़िर सेहत मोमोज बेच रहे जो मुबैना तौर पर शदीद बीमारी और एक गाहक की मौत का बाइस बने। ये वाक़या 25 अक्टूबर को शुरू हुआ जब 31 साला रेशमा बेगम और उनकी जवान बेटी ने बंजारा हिल्स के संगाड़ा कुंटा में वाक़ सब्जी मंडी में मुलजिम फरोशों के जरिए चलाए जाने वाले स्टॉल से मोमोज खरीदे। घर में मोमोज खाने के बाद रेशमा बेगम, उसकी 2 बेटियां और दीगर ग्राहकों को फूड पॉइजनिंग की अलामत का सामना करना शुरू हो गया जिसमें शदीद क़य और इसहाल शामिल है। अफसोसनाक बात यह है कि रेशमा बेगम को निम्स अस्पताल ले जाने के बाद मुर्दा करार दे दिया गया। इसके भाई फारूक हुसैन ने मौत की इत्तला देते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और इल्ज़ाम लगाया कि मोमोज खाने की वजह से यह वाक़या पेश आया। गिरफ्तार किए गए दुकानदारों की शनाख्त 23 साला अरमान, 20 साला साजिद हुसैन, 23 साला मोहम्मद रईस, 29 साला मोहम्मद शाहरुख, 21 साला मोहम्मद हनीफ और 19 साला मोहम्मद रज़ाक के तौर पर की गई है जिन्होंने मिलावट शुदा मोमोज फरोख्त किए थे। मुलजिमान जो खाने के स्टॉल चलाते हैं और हैदराबाद के खैरताबाद के चिंतल बस्ती इलाके में रहते हैं, असल में बिहार के किशनगंज जिले के रहने वाले हैं। बंजारा हिल्स पुलिस की तहकीकात के बाद हुकाम ने 6 अफराद को मुख्तलिफ दफात के तहत गिरफ्तार किया जिनमें मुजरिमाना कत्ल भी शामिल है जो कि कत्ल नहीं। गिरफ्तार किए गए दुकानदारों को बाद में अदालती हिरासत में भेज दिया गया। हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ अपनी टीम के साथ बेंगलुरु का दौरा करेंगे। ये दौरा बेंगलुरु में झीलों की बहाली के काम और इससे वाबस्ता तरीकों का जायजा लेने के लिए किया जा रहा। हाल ही में कमिश्नर रंगनाथ ने लेक मेन ऑफ इंडिया कहलाने वाले आनंद मौली गाउड से मुलाकात की थी जिसमें बेंगलुरु में आलूदा झीलों को साफ और दोबारा जिंदा करने के इक़दामात पर बातचीत हुई। अब कमिश्नर और उनकी टीम इन तजुर्बात को हैदराबाद में भी लागू करने के इम्कानात का जायजा लेंगे। हाइड्रा की टीम बेंगलुरु में मुकामी तंजीमों और माहिरीन से मुलाकातें करेगी ताकि आलूदा झीलों को बहाल करने और फाजिल पानी की सफाई के तरीकों का मुताला किया जा सके। वहाँ के कामयाब मंसूबों की तफसीलात और तजुर्बात को हैदराबाद के मखसूस इलाकों में नाफिज करने के लिए हुकूमती हुकाम के साथ मशावरत की जाएगी। इसके अलावा हालिया दिनों में हाइड्रा टीम ने बेंगलुरु के डिजास्टर मैनेजमेंट के माहिरीन के साथ भी मुलाकात की जिसमें उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट के निज़ाम और मुख्तलिफ चैलेंजेस से निमटने के तरीक़ेकार का मुताला किया। बेंगलुरु का मुताला मुकम्मल करने के बाद हाइड्रा टीम हैदराबाद में झीलों जैसे बच्चूपल्ली, माधवपुर, कुकटपल्ली और राजेंद्र नगर के झीलों की बहाली पर काम का आगाज करेगी। मुस्तकबिल में हाइड्रा का हदफ हैदराबाद में मजीद 100 झीलों को बहाल करना है। इस मंसूबे के तहत कुछ झीलों को CSR फंड्स जबकि दीगर को HMDA के माली वसाइल से बहाल किया जाएगा। एक आदमी ने ATM से चोरी करने की कोशिश की जिस पर पुलिस ने 100 डायल करने के फौरन बाद चोर को पकड़ लिया। निर्मल टाउन में कैनरा बैंक के मैनेजर ने सुबह 100 पर डायल किया और पुलिस को इत्तला दी कि एक नामालूम शख्स डॉक्टर की लाइन पर ATM से चोरी करने की कोशिश कर रहा। उसके फौरन बाद इंस्पेक्टर प्रेम कुमार जो कि रात की गश्त की ड्यूटी पर थे गए और CCTV फुटेज को चेक किया और आसपास की जगहों की तलाशी ली और कंचम गंगाधर चोर को बस स्टैंड के करीब से पाया और उसे गिरफ्तार कर लिया।
तेलंगाना में होम गार्ड्स के अहल खाना की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। होम गार्ड्स की बीवियों ने धरना चौक पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया। होम गार्ड्स की मुलाजिमतों को मुस्तकिल करने और उन्हें वक्त पर तनख्वाह देने के लिए होम गार्ड्स की बीवियों ने धरना चौक पर एहतजाज किया है और इस दौरान पुलिस होम गार्ड्स की बीवियों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर रहे हैं। బ్యాగ్ తీసుకున్నా తీసుకోమ్మా వచ్చే तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ-लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर.